सीएम केसीआर ने इस महीने की 15 तारीख को बीआरएस संसदीय दल की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। उसी के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में प्रगति भवन में बैठक होगी। इस महीने की 18 तारीख से होने वाली संसद की विशेष बैठकों की पृष्ठभूमि में उन बैठकों में बीआरएस पार्टी द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति और संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसलिए पार्टी प्रमुख सीएम केसीआर ने आदेश दिया है कि राज्यसभा और लोकसभा सभी सदस्यों को इस संसदीय बैठक में भाग लेना होगा। संसद के विशेष सत्र में चर्चा है कि एक देश एक चुनाव नाम से एक चुनावी विधायक लाने जा रही है। संसद, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनानी चाहिए। सभी राज्य सरकारों की सहमति ली जानी चाहिए। अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट की खरीद की जानी चाहिए। चर्चा है कि इन सब पे फैसला लेने के लिए संसद की बैठक हो रही है। राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। 17 सितंबर को जब हैदराबाद राज्य भारत संघ में शामिल हुआ, तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। बताया गया है कि सीएम केसीआर नामपल्ली पब्लिक गार्डन में मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में केंद्र पे आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद सभापति, उपाध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सरकारी मुखिया, संचेतक राज, महिला आयोग की अध्यक्ष राष्ट्रीय ध्वज फहराई जाएगी और बाद में उन्होंने कहा है उन्हें पुलिस से सम्मान मिलेगा। कहा गया है कि 17 सितंबर को सुबह 9 बजे संबंधित जिलों को केंद्रों पर जिला राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे जो रोजगार और समाज के लिए जरूरी है। डिग्री स्तर पर साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हुए मंत्री ने उच्च शिक्षा में मूल्यांकन विधियों पर सिफारिशों के साथ आईएसबी रिपोर्ट का अनावरण किया। उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष आचार्य लिम्बाद्री ने बताया है ये पाठ्यक्रम छात्र स्तर से साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। वही पारंपरिक डिग्री पाठ्यक्रमों के चौथे सेमेस्टर में इस वर्ष से 4 क्रेडिट के साथ साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। हिंदूपुर विधायक, टीडीपी नेता और फिल्म अभिनेता नंदुमुरी बालकृष्ण ने कहा कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू को जानबूझकर साजिश के तहत जेल भेजने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं जो उन्होंने किए ही नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू को राजनीतिक द्वेष के तहत किसी भी सबूत के अभाव के बावजूद अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आज चंद्रबाबू की गिरफ्तारी को लेकर के मीडिया से बात की है। मंगलगिरी में पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाग लिया है। इस मौके पे बालकृष्ण ने साफ किया है कि चाहे वो कितनी भी केस दर्ज हो जाए, किसी का डर नहीं है सिवाय इसके कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है वह किसी भी हालत में टीडीपी की ओर से जनता के लिए लड़ाई नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा है कि टीडीपी और चंद्रबाबू के लिए ऐसा साजिश नई नहीं है। आरोप है कि साजिश के तहत स्किल डेवलपमेंट योजना में घोटाला किया गया है। यदि वास्तव में भ्रष्टाचार था तो चंद्रबाबू का नाम शुरू से ही एफआईआर में शामिल क्यों नहीं किया गया है? मामले में आरोप पत्र क्यों दाखिल नहीं किया गया? बालकृष्ण ने कहा है कि चंद्रबाबू विकास और लोगों के कल्याण के लिए एक ब्रांड है। तेलंगाना में तेलुगु देशम के नेताओं ने कहा कि सीआईडी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का सहयोगी बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अवैध गिरफ्तारी के विरोध में सिकंदराबाद में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मौन रखा गया। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य में अलोकतांत्रिक शासन चल रहा है। उन्होंने कहा है कि स्किल डेवलपमेंट में सैकड़ों लोगों की नौकरियां प्रदान की गई है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राजनीतिक बदले व देशों की राजनीति कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने चंद्रबाबू पे ऐसे आरोप लगाकर जेल भिजवाया है, जब चंद्रबाबू ऐसे नेता है जिनके दामन पे आज तक दाग नहीं लगा। అందుకనే మౌన దీక్ష అయ్యే వరకు కూడా అందరూ మౌన దీక్ష ముగించే వరకు కూడా ఎవరు మాట్లాడకుండా కూర్చోవాలని మీ అందరికీ కూడా చెప్తున్నాను. ఇలా ప్రధానంగా చంద్రబాబు
बेगमपेट एसीपी रामलिंग राजू ने सुझाव दिया कि निवासियों को अपने घरों में कम से कम 2 सीसीटीवी लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैत्रीपूर्ण पुलिसिंग केवल कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए है और अपराधियों और अवैध लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सड़क नियमों को सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ अपराध मामला दर्ज किया जाएगा और उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। लोगों से वास्तविक शिकायतों के लिए डायल 100 का उपयोग करने और आपदाकालीन सेवाओं का दुरुपयोग न करने के लिए कहा जाता है। बेगमपेट एसीपी रामलिंग राजू के साथ हमारे प्रवक्ता साई ने अहम मुद्दों पर बातचीत की। हैदराबाद में राष्ट्रीय वन शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंत्री इंद्रकरण रेड्डी, अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि वन संसाधनों को लूटने वाले और तस्करों और अराजक गिरोहों के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों को बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना चाहिए। सुझाव दिया गया है कि वन कर्मी कर्तव्य पालन में लापरवाही न बरते और ये बेहद दुखद है कि हमारे राज्य में 1984 से अब तक ड्यूटी के दौरान 22 लोगों ने अपनी बहुमूल्य जान गंवाई है। मंत्री ने कहा है कि सरकार अपने कर्तव्यों के पालन में गुमराह हुए परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। इसी तरह मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने सराहना की है कि सरकार वन विभाग के कर्मचारियों को हर तरह की सहायता प्रदान करेगी। ये अपनी मस्ती को रखना चाहिए, ये गाना खाक में मिलकर रोज गुजर होता है। సంస్కృతాన్ని కుటుంబ సౌఖ్యాన్ని మించి మరి అటవీ సంరక్షణ కోసం ప్రకృతి పర్యావరణ రక్షణ కోసం చేసిన पिछले 10 दिनों से जीएचएमसी अधिकारियों ने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर जनता की समस्याओं को जानने के लिए 124 डिवीजन एल्विन कॉलोनी के पार्षद डोडला वेंकटेश गौड़ की पदयात्रा का आयोजन किया। मार्च अंबेडकर नगर, सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी, महात्मा गांधी नगर, गणेश नगर और एल्लम्मा बंडा के तारक रामा नगर में आयोजित किया गया। इस मौके पे निगमायुक्त ने अधिकारियों से कहा है कि वे हर घर में जाकर उनकी समस्याएं पूछें और उनका समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए। इस अवसर पे नगर सेवक ने कहा है मुख्यमंत्री केसीआर, मंत्री केटीआर, विधायक अड़ी के पूरी गांधी के सहयोग से प्रभाग में 90% काम पूरा हो चुका है और शेष काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। वहीं युवा नेता डोडला रामकृष्ण गौड़, मंडल अध्यक्ष सैम रेड्डी, उपाध्यक्ष काशीनाथ यादव, महिला अध्यक्ष राजा लक्ष्मी, मंडल के वरिष्ठ पार्टी नेता, महिला नेता, कार्यकर्ता, कॉलोनी के लोग शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के नेता आप तेलंगाना राज्य संयोजक डिड्डी सुधाकर ने कहा कि सरकारी धन का उपयोग भ्रष्टाचार के बिना मुफ्त शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने हैदराबाद में लिबर्टी स्थित आपके राज्य कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया। 119 विधानसभा क्षेत्रों में आप उम्मीदवारों की जीत के लिए रणनीति तैयार करने के लिए 24 सितंबर को हैदराबाद में आप स्वयंसेवकों का एक राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है राज्य भर में लोगों को भाजपा और बीआरएस की जन विरोधी नीतियों और उनके भ्रष्ट शासन के कारण लोगों को हो रही समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। आप तेलंगाना राज्य संयोजक डिड्डी सुधाकर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी बीआरएस और भाजपा पर जीत हासिल करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में 119 सीट पे चुनाव लड़ेगी। वही बाद में आप तेलंगाना राज्य संयोजक डॉक्टर डिड्डी सुधाकर की उपस्थिति में टॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री हेमा जुलूजू आप में शामिल हुई है। हेमा जुलूजू ने कहा है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखकर आप में शामिल हुई है, जिन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की प्रतिबद्धता के साथ भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन में एक बड़ा बदलाव लाया है। एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी प्रभारी जिक्किडी प्रभाकर रेड्डी ने हस्तिनापुरम डिवीजन में जन चैतन्य पदयात्रा का आयोजन किया।
हस्तिनापुरम चौराहे पे अंबेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने वाले प्रभाकर रेड्डी ने कार्यकर्ताओं के साथ हस्तिनापुरम मंडल की विभिन्न कॉलोनी का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इस निर्वाचन क्षेत्र के लोग टीआरएस पार्टी को उचित सलाह देंगे कि कॉलोनी में जल निकासी, सड़क और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं का उनके ध्यान में लाया गया। वरंगल काकतीय विश्वविद्यालय में पीएचडी दाखिले में अनियमितता का आरोप लगाते हुए विद्यार्थी इकासा के आह्वान पर वरंगल जिला बंद जारी है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों और संगठनों ने समर्थन दिया। पिछले हफ्ते छात्र संघों के पीएचडी प्रवेश में अनियमितों का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो विश्वविद्यालय में अत्यधिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इसी साधन में छात्रों ने ये कहते हुए कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। पुलिस ने उन्हें टास्क फोर्स कार्यालय में ले गई और उनकी पिटाई की है। इसी साथ भर में विद्यार्थियों ने जिला बंद कर आह्वान किया है। बंद को देखते हुए काकतीय यूनिवर्सिटी में पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और काकतीय में विश्वविद्यालय के छात्र संघों ने बाइक रैली निकाली है। पुलिस ने छात्र संघ नेताओं को केयू डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर में रोका। इस पर पुलिस और छात्र संघ नेताओं के बीच बहस हो गई। कैसीनो किंग चिकोटी प्रवीण राजनीतिक मैदान में उतर गए हैं। आज वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी तेलंगाना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का भगवा खंडवा ओढ़ लिया। आज सुबह वह हैदराबाद के करमन घाट हनुमान मंदिर से एलबी नगर, दिलसुख नगर, नलगुंडा क्रॉस रोड, मलकपेट, कोठी, एबिट्स और नामपल्ली होते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। चिकोटी परवीन ने कहा है वह प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर की अनियमितताओं को सिर्फ बीजेपी ही रोक सकती है और इसलिए वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में बीजेपी सत्ता में आएगी। एक और ट्रेन रेस्टोरेंट हैदराबाद में उपलब्ध है। दक्षिण मध्य रेलवे ने घोषणा की है कि यह ट्रेन कोच रेस्टोरेंट नेकलेस रोड पर रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित किया गया है। रेलवे विभाग ने खुलासा किया है कि कांचीगुड़ा स्टेशन पर पहले से रेस्टोरेंट ऑनलाइन वेल्स के बाद तेलंगाना में स्थापित होने वाला ये दूसरा कोच रेस्टोरेंट है। यात्रियों को भोजन का अनोखा अनुभव प्रदान कराने के लिए कोच को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है। कोच को आकर्षक ढंग से डिजाइन किया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने कहा है कि आम लोगों को भी इस सुविधा का उपयोग करना चाहिए। मधुरा नगर पुलिस ने जुआ खेल रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुरा नगर पुलिस को सूचना मिली कि एल्लारेड्डीगुड़ा के पास अंबेडकर गढ़ में जुआ खेलने का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने अंबेडकर नगर में जुए के अड्डे पर छापेमारी की है। उस घर में 5 लोगों को जुआ खेलते हुए पाए गए और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस घटना में पोकर संचालक जी मनोज कुमार समेत राजा कुमार, श्रीनिवास, अनिल और रवि को थाने ले जाया गया है। उनके पास से 52 ताश के पत्ते और 50,760 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। सिटी पुलिस साउथ जोन पुलिस के जरिए कोतवाल केसरी के नाम पे पहला कुश्ती का रेसलिंग कंपटीशन यहाँ पर हुआ है कुली कुतुब शाह स्टेडियम में। बहुत खुशी की बात है कि ये बहुत अरसों के बाद, बहुत सालों के बाद ये रेसलिंग कंपटीशन का आयोजन जो है हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हो रहा है। इसमें हमारे अफसरान काफ़ी मेहनत किए हैं और स्पॉन्सरशिप्स भी लेकर आकर आज ये जो भी वेट कैटेगरीज में जीते हैं, जो भी हारे हैं, 3rd प्लेस में। शमशाबाद जोन एसओटी पुलिस और मोकिला पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों और 1 ग्राहक को गिरफ्तार किया जो गोवा से हैदराबाद में नशीली दवाएं, कोकीन और MDMA लाते थे और आसानी से पैसा कमाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से उन्हें मोकिला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बेचते थे। राजेंद्र नगर जोन के डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने बताया है कि गच्चीबौली ननाका रामगुड़ा में रहने वाले लिंगमपल्ली अनुराधा, सानी कोमा प्रभाकर रेड्डी और वेंकटेश शिव साई कुमार नशे के आदी है। अनुराधा, सनी कोमा और प्रभाकर रेड्डी निजी बसों में गोवा से हैदराबाद ड्रग्स लाते थे और उन्हें हैदराबाद के विभिन्न हिस्सों में बेचते थे और पैसा कमाते थे। नशीली दवाओं की बिक्री की विश्वसनीय जानकारी के अनुसार जब पुलिस आउटर रिंग रोड पे मोकिला
पुलिस स्टेशन के अंतर्गत इंदिरा रेड्डी नगर पहुंची तो आरोपियों ने 3 कारों में भागने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 51.45 ग्राम की कोकीन, MDMA, एक्सटी की 44 गोली और 8 ग्राम MDM के क्रिस्टल, 5 मोबाइल फोन, 3 कार और 97,500 रुपए की नकदी जब्त की। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर के हसन नगर में एक विशाल अजगर दिखने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। लॉरी पार्किंग स्थल पर अजीब आवाज सुनकर आसपास तलाश करने वाले लॉरी चालक अचानक अजगर को देखकर घबरा गए। स्थानीय लोग ने तुरंत पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को विशाल अजगर के बारे में सूचित किया है, जो लगभग 20 फीट लंबा था और अजगर को वन विभाग ने अधिकारियों को सौंप दिया है, जिन्होंने उसे नहीं पकड़ा। जंगली जानवरों को जंगल छोड़कर बस्तियों में घुसते देखकर लोगों में डर भर गया है। वहीं विशाल अजगर को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। वीडियो बंद करो, वीडियो बंद कर दो। नहीं अपने काटता नहीं जरा, छुरी तो क्या हो रहा दादा, छुरी उसको भी तकलीफ नहीं देना है। अब पकड़ा ना एक तकलीफ लेके नहीं करता, क्या समझ रहे हैं? इसका तो पकड़ना नहीं है, तो होशियारियां करना भी नहीं। सुने तो वीडियो बना रहे